कहिए क्या हाल है आप लोगों के। होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कल की कुछ प्रॉब्लम्स ले लूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि अगर सपोज फर्म को लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो क्या वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे प्रॉफिट्स को बांटते हैं। बिल्कुल, वो भी पार्टनर्स के अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट याद रखो कि अगर फर्म को लॉस हुआ है तो मैंने आपको बताया था, कल सिखाया था कि उस कंडीशन में फर्म कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं पे करती है अपने पार्टनर्स को, अगर फर्म को लॉस हुआ है। अब जब एप्रोप्रिएशंस ही पे नहीं, एप्रोप्रिएशंस पे करने का मतलब कोई सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन कुछ पे नहीं करेगी। तो अब जब एप्रोप्रिएशंस ही पे नहीं करेगी फर्म पार्टनर्स को, तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन दैट केस कि अगर हमें क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा तो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। वी विल ओपन जस्ट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि जो लॉस फॉर द ईयर है वो आपको शो करना है डेबिट में, और फिर क्रेडिट में हम सीधा उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको उस कंडीशन में बनाना नहीं है। चलिए, अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फिर से एक कल के लाइन के ऊपर बेस्ड है। कल मैंने आप लोगों को, अगर आपने ध्यान से सुना था, मैंने आपको बताया था कि जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो फर्म केवल तभी पे करती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एप्रोप्रिएशंस का मीनिंग सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये सब एप्रोप्रिएशंस होते हैं। तो फर्म इन एप्रोप्रिएशंस का पार्टनर्स को केवल तभी पेमेंट करती है अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। तो मैंने ये लाइन बोली थी। अच्छा, एक लाइन मैंने बोली थी कि ये भी है कि वो प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए उन एप्रोप्रिएशंस को पे करने के लिए। अब एक बात ये आती है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, यानी कि जो एप्रोप्रिएशंस पे करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, सपोज वो तो बैठ रही है ज़्यादा, एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं, जबकि जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट तो फर्म को हुआ बट वो सफिशिएंट नहीं है सभी एप्रोप्रिएशंस का पेमेंट करने के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, याद रखो, ये हमारा आज का मेन सबक रहेगा कि एप्रोप्रिएशंस का जो टोटल है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशंस, वो प्रॉफिट अवेलेबल से ज़्यादा नहीं फर्म पे कर सकती है। तो सपोज करो एप्रोप्रिएशंस का सम बैठ रहा है ज़्यादा और प्रॉफिट अवेलेबल है कम, तो इन दैट केस जो लिमिट ऑफ एप्रोप्रिएशंस होगी वो बस उतनी ही होगी जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। मींस जितना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम उतना ही एप्रोप्रिएशंस आप पे कर सकते हैं पार्टनर्स को, उससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते। बात ये है कि कैसे हम इसको शो करेंगे, क्या कुछ होगा, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में भेजूंगा। क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सॉल्यूशन है तभी समझ में आ पाएगा। हेडिंग है इफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, यानी कि जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो ज़्यादा बैठ रही हैं जबकि जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कम है। एज ए लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। गिवन है दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है 2:1 का। ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। आपको मालूम है नॉन वर्किंग पार्टनर कौन होता है, जो केवल पैसा इन्वेस्ट करता है, केवल कैपिटल इन्वेस्ट करता है बट किसी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ए नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है ₹12 लाख। वहीं बी एक वर्किंग पार्टनर है जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखेगा, और कोई उसने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी है बी ने। अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि ए को उसकी कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और बी को जो कि वर्किंग पार्टनर है उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी नहीं है, तो बी को तय किया गया है कि 7500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उसको मिलेगी सैलरीज। तो ए will get the interest on capital at 10% per annum and B will get the salaries at ₹7500 per month. अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो हमें गिवन है
वो हमें दिया गया है 70,000 रुपीज़ का, 70,000 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है। कहा गया है कि आप बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हेडिंग पे ध्यान देना, हेडिंग ही है व्हेन द प्रॉफिट्स आर, सॉरी दिस इज रॉन्ग, व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। हेडिंग है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। मैं इसको अभी करेक्शन लगाता हूँ। When appropriations are more than profits, appropriations का अमाउंट जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। चलिए सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। अभी हम डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, पूरा 12 लाख की उसकी कैपिटल है, उसके ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को पे किया जाता है पूरा, तो फर्म कितना पे करेगी? दैट इज 10% ऑफ 12 लाख, वो आ रहा है 1,20,000 रुपीज। बी को सैलरीज दी जानी है 7,500 रुपीज। तो अगर बी को फर्म देती है सैलरीज एट रुपीज 7,500 पर मंथ, तो 12 मंथ्स के लिए सैलरीज कितनी देनी है? रुपीज 90,000। तो मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज दोनों फर्म पे करती है पार्टनर्स को, तो जो एग्रीगेट सम बैठ रहा है आपका दैट इज 2,10,000 रुपीज। जबकि अभी मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म के पास में दैट इज ओनली रुपीज 70,000। तो यहाँ आप देख रहे हो जो एप्रोप्रिएशंस का टोटल है दैट इज 2,10,000 रुपीज, जबकि जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो केवल 70,000 रुपीज ही होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बीज सैलरी। जो टोटल अमाउंट था, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1,20,000 रुपीज का और बी की सैलरी थी रुपीज 90,000। हमने इन दोनों का निकाला है रेशो और रेशो आया है 4:3। तो इसका मतलब ये रहा कि 2,10,000 रुपीज तो फर्म पे करेगी नहीं, बिकॉज ये अमाउंट कहीं ज़्यादा है प्रॉफिट अवेलेबल से। फर्म ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को जो सैलरीज पे करेगी वो टोटल पे करेगी जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, जो कि है कितने का? रुपीज 70,000। तो अब हमें क्या करना है, उस 70,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 में। और उसके लिए हमने बनाया है अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट लिखा 70,000 रुपीज का जो प्रॉफिट हमें गिवन था, और इस प्रॉफिट को अब हमने बांटा है ए और बी में 4:3 में। बट किस नाम से हम उसको शो करेंगे? जो ए का शेयर बैठेगा दैट विल बी कॉल्ड टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। हाउ मच? 4/7, 4:3, तो 4/7 ऑफ 70,000, ये 40,000 रुपीज मिलेगा ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी को मिलेगी सैलरीज। हाउ मच? 3/7 ऑफ 70,000 एंड दैट इज रुपीज 30,000। ऐसे आपने देखा कि एप्रोप्रिएशंस 2,10,000 रुपीज बैठ रहा था, बट क्योंकि प्रॉफिट केवल 70,000 रुपीज ही है, तो जो पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस मिलेगा वो केवल 70,000 रुपीज हम पे करेंगे, और वो किस रेशियो में होगा? जो उनका एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकल करके आ रहा था, उस रेशियो में पार्टनर्स में इस प्रॉफिट अवेलेबल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ए को मिलेगा दैट विल बी नेम्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बी को मिलेगा दैट विल बी नेम्ड एज द सैलरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक हमारा ये रहा। चलिए अब हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर्स कमीशन आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर फर्म पार्टनर्स को कमीशन पे करती है और उस कमीशन की हमें दी गई है परसेंटेज क्वेश्चन में, और वो परसेंटेज हमें किसके ऊपर गिवन होती है? नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो इन दैट केस हाउ विल वी कैलकुलेट द पार्टनर्स कमीशन? आप लोगों को अगर याद हो तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करी जाती थी ऑन द नेट प्रॉफिट। तो उसमें अगर आपको याद हो दो कंडीशंस थी। एक थी मैनेजर्स कमीशन होती है 10% या व्हाट एवर द परसेंटेजेस, वो परसेंटेज होती थी ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन।
और एक सिचुएशन होती थी जिसमें पार्टनर्स कमीशन हुआ करती थी ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो कंडीशंस गिवन होती थी, बिफोर चार्जिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग। सेम एग्जैक्टली कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि अगर फर्म पे करती है पार्टनर्स को कमीशन तो उसमें गिवन होगा कि क्या वो कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या वो आफ्टर चार्जिंग है। तो बात ये है कि हाउ डू वी कैलकुलेट। आपको सिखाया गया था कि अगर कमीशन गिवन होती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में, इफ द कमीशन इज ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दैट केस हम कमीशन निकाला करते थे प्रॉफिट इनटू रेट और डिवाइडेड बाय 100, उसमें हम अपॉन 100 रखते हैं। जबकि अगर परसेंटेज हमें गिवन है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दैट केस हम कमीशन निकालते हैं प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि आप 100 में उस परसेंटेज को ऐड कर देते हो। सपोज अगर 10% हमें दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तो इट विल बी प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, यानी कि अपॉन 110। तो बिफोर चार्जिंग में अपॉन 100 रहेगा और आफ्टर चार्जिंग में जो परसेंटेज है वो हम ऐड कर लेते हैं अपॉन में 100 के साथ। बात ये आती है कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है? बिल्कुल गिवन होगा। व्हाट इफ इट इज नॉट गिवन? कुछ के माइंड में आते हैं उल्टे सवाल। तो अगर हमें नहीं गिवन है, ऐसा कभी होगा नहीं। दे विल बी गिवन कि द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के ऊपर, वो हमें कमीशन निकालनी है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, पर फिलहाल ध्यान से सुनो। 2 partners A and B and their ratio is 3:2। कैपिटल्स हमें पार्टनर्स की गिवन है। अब दिया हुआ है कि ईच पार्टनर को मिलता है 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। अब उसने क्या कहा कि A is entitled to the commission of 10% on the net profit remaining after deducting the interest on capital but before charging any commission। यानी कि A को कमीशन मिलती है कौन से प्रॉफिट के ऊपर? प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कमीशन निकालनी है और क्लियरली गिवन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। चलिए अब B के बारे में क्या गिवन है? B is entitled to the commission of 8% on net profit remaining after deducting the interest on capital and after charging all commissions। यानी कि B को जो कमीशन दी जाती है उसके लिए भी पहले क्या करना होगा? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि डेबिट में लिखा जाएगा वो घटाना है, और फिर जो कमीशन, फिर उसने क्या कहा? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो उसमें हमें क्या वर्ड दिया गया है? आफ्टर चार्जिंग। तो A का है बिफोर चार्जिंग कमीशन और B का क्या गिवन है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3,75,000 का। सो सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ सबसे पहले हमने हेडिंग देखो मैंने डाली हुई है पार्टनर्स कमीशन, यानी कि टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अपने नोट्स आप लोग खुद बना के रखें। वीडियो में जब मैं कुछ लिखाता हूँ, अब सब कुछ मैं आपको नहीं लिखवा सकता, तो आप लोग इन सब के बेसिस पे जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से या जो भी नोट्स बना सकते हो वो नोट्स कॉपीज पे जरूर बनाया करो, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले प्रॉफिट हमने लिखा, दैट इज गिवन टू बी 3,75,000। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया, सिंपल, पूरे साल का है। B की भी हमें परसेंटेज गिवन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो भी हमने सीधी कैलकुलेट कर ली है, उसमें कोई टिक नहीं था। टोटल सम बाहर आ गया है 75,000। अब मेन टॉपिक, कमीशन टू द पार्टनर्स। सबसे पहले कमीशन A को दी जानी है। कौन से प्रॉफिट के ऊपर कहा गया था कि पहले टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करो। किया माइनस, 3,75,000 माइनस 75,000, ये मैंने शो किया हुआ यहाँ पे। एज कमीशन कैसे कैलकुलेट करी है? 3,75,000 माइनस 75,000। अब क्या कहा गया था? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कैसे कैलकुलेट किया गया है? 10% गिवन था, तो 10 अपॉन 100 ही हम लेके चलेंगे, दैट इज ₹30,000। दिस इज द कमीशन ऑफ A। अब B की कमीशन कैसे निकालेंगे? उसने क्या कहा था? फिर से प्रॉफिट लो पहले 3,75,000, उसमें से एक तो माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 का,
दूसरा उसने कहा था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशंस का मतलब कि पहले हमें एक ही कमीशन को भी माइनस करना होगा। तो हमने क्या किया, पहले 3,75,000 में से एक माइनस करना है 75,000 रुपीज। दूसरा जो एक ही कमीशन थी 30,000 रुपीज की, हमने वो माइनस करी है। ये मैंने आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो। टोटल प्रॉफिट था 3,75,000 रुपीज का माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एज कमीशन। क्यों माइनस करी गई है एज कमीशन? बिकॉज आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस था, यानी कि हमें पहले एक ही कमीशन को भी माइनस करना होगा। और अब जो आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन है, तो 8% गिवन था हमें परसेंटेज, तो इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8 यानी कि 108। तो ए में अपॉन 100 किया गया है और बी में अपॉन 108 किया गया, एंड दिस इज ₹20,000 कमीशन टू बी। तो टोटल कमीशन ए और बी की 30,000 प्लस 20,000, बाहर आ गया है 50,000 रुपीज का। बस आगे कुछ नहीं है। प्रॉफिट बचा है बैलेंसिंग फिगर 3,75,000 रुपीज में से 75 माइनस करके बचा 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके प्रॉफिट रेशो में, जो कि हमें गिवन था 3:2। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने क्या नई चीज सीखी है कि अगर हमें पार्टनर्स कमीशन गिवन है तो बिफोर चार्जिंग वाली कंडीशन में आपको अपॉन में सिंपली 100 लिखना होगा, और आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन में 100 में वो परसेंटेज हमें ऐड करनी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंटली बताना था। कल मैं इन दोनों के बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगा, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, और आंसर्स मुझे आप जरूरी नहीं है आप मुझे पूरा सॉल्यूशन दिखा रहे हो, आप मुझे केवल आंसर बता दें कि दिस इज आंसर दैट यू हैव गॉट, एंड अगर किसी का वो आंसर नहीं आता तो फिर मैं बाकायदा पूरा फॉर्म जो सॉल्यूशन है वो मैं भेजूंगा ग्रुप में, एंड देन यू कैन चेक आउट कि भाई आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। बट मुझे बता दिया करें कि आपने आंसर्स मैच किए हैं या फिर नहीं किए। सो दिस इज फॉर टुडे, बाय।